हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश के सेट 9 लेके आया हूँ फ्रेंड्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी बच्चे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले जाके जो भी नए बच्चे हैं वो सबसे पहले जाके महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जितने भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं। उसके पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के डेली बेसिस पे आपके वीडियोस आ रहे हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि चैप्टर वाइज भी पढ़ाया गया है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के प्लेलिस्ट को आप खोलिएगा महामाया सिलेक्शन में और जितने भी वीडियोज है सबको गो थ्रू कीजिएगा। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के मैंने आपको शुरू से कहा है, इंग्लिश के तो खासकर आपको नोट्स बना लेना है। जितने भी वोकैब पढ़ा रहा हूं उसे लिखिए, रीजनिंग के भी नोट्स बनाइए और मैथ्स के फॉर्मूला के नोट्स बनाइए। और एक बात फ्रेंड्स, मंडे को आपका 3 से 5 लाइव क्लास चलेगा। आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है कि उस दिन हम लाइव क्लास ले सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए कि डेली बेसिस पे भी हम आपके लिए क्लासेस ला सके। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एररनियस। क्या कह रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है एररनियस का। मैं अब आपको सिनोनिम का मतलब नहीं समझाऊंगा, वैसे समझा देता हूं जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए। सिनोनिम कहते हैं नियरेस्ट मीनिंग को, ठीक है, नियरेस्ट या सेम मीनिंग को कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में कहा जाए तो पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, पर्यायवाची। ओके, चलिए अब पूछ रहा है एररनियस। एररनियस का क्या हो जाएगा सिनोनिम। तो एररनियस मीन्स होता है गलत होता है। इसका सेम मीनिंग क्या होगा, इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स क्या होता है, इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कह सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग मीन्स क्या होता है, रॉन्ग मीन्स गलत होता है। इरेडिएट मीन्स क्या होता है, इरेडिएट मीन्स होता है मिटा देना, मिटा देना। ओके, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे वोकैब मिले हैं, इसमें 5-6 वोकैब मिले हैं आपको सीखने के लिए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, गलत बोल रहा है, गलत यहां भी है देखिए, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग इसका हो जाएगा, क्योंकि आपसे पर्यायवाची सिनोनिम पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सीज। सीज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, SEIZ। साथ में वोकैब भी देखिएगा, आपका स्पेलिंग देखिएगा, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपसे पूछ सकता है। सीज मीन्स होता है जब्त करना। क्या होता है, जब्त करना। ओके, स्टार्ट मीन्स सभी बच्चों को पता होगा, शुरुआत करना। रिलीज मीन्स क्या होता है, मुक्त कर देना, छोड़ देना। लेंथ मीन्स लंबा हो जाता है। और ग्रास्प का बात करें ना तो पकड़ना, थामना, पकड़ना, थामना, मुट्ठी में, ये भी कह सकते हो। तो ग्रास्प इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम का। सीज का सिनोनिम हो जाएगा ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विड्रॉ। विड्रॉ ये क्या है, एंटोनिम है, जिसे कहते हैं अपोजिट मीनिंग। क्या कहते हैं, अपोजिट इन मीनिंग, या कहें तो विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है ना, समझ जाइएगा, जिसका अपोजिट हो मीनिंग। जैसे क्या है, विड्रॉ मीन्स क्या होता है, विड्रॉ मीन्स होता है वापस लेना, वापस लेना। आपको इसका ये करना है, वापस लेना क्या होगा, एक तरह से आपको दे देना, प्रोवाइड करना। रेड्यूस मीन्स क्या हो गया, कम करना, मिनिमाइज करना, कम करना, ठीक है। नीड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, NEED, नीड। मेरे साथ बोलते भी जाइए, जरूरत। NEED, नीड मीन्स जरूरत। एडवांस मीन्स क्या होता है, एडवांस मीन्स एक तरह का यही हो गया फ्रेंड्स, पेशगी देना, पेशगी देना, एडवांस देना, ठीक है, पेशगी देना। तो वापस लेना या पेशगी देना क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एडवांस हो जाएगा। वांट, WANT, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना। आई वॉन्ट टू बिकेम अ डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है। तो क्या होता है, चाहना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी आपके एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, सीक्रेट मीन्स होता है हिडन। हिडन कहते हैं अंग्रेजी में, इसे कह सकते हैं। अपोजिट आपसे पूछ रहा है, और या तो कहे तो रहस्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकता है, रहस्य, या कह सकते हैं छिपना या छुपाना भी कह सकते हैं। तो इसका हिडन यहां भी दिया हुआ है, हिडन, रहस्य, ये भी सेम चीज हो गया। अगर आपसे सिनोनिम पूछता तो आप बिल्कुल सी मार देते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे सिनोनिम नहीं पूछा है। फ्रेंडली मीन्स क्या हुआ, फ्रेंडली मीन्स हो गया दोस्ताना, दोस्ती कह सकते हैं, दोस्ताना कह सकते हैं, ठीक है। दोस्ताना मूवी मत समझिएगा, ठीक है। अब क्या है, कवर्ट। कवर्ट मीन्स क्या होता है, गुप्त। गुप्त भी आपका सिनोनिम ही हो जाएगा सीक्रेट का, ठीक है। और ओवर्ट मीन्स क्या होता है, OVERT। मेरे साथ स्पेलिंग बोलिए फ्रेंड्स, OVERT। ओवर्ट मीन्स क्या होता है, प्रकट करना। क्या होता है, प्रकट करना, उजागर करना, रिवील करना। ये सब क्या है आपका, इंग्लिश हो गया, वोकैब हो गया। तो आपको याद रखना है, सीक्रेट का क्या हो जाएगा, ओवर्ट हो जाएगा। ओवर्ट और कोवर्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना, इसे आप लिखते जाइए फ्रेंड्स कॉपी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे कहें तो अगर हिंदी में कहा जाए तो अनेकार्थी सब बोल सकते हैं, ठीक है, अनेकार्थी।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वन हु ईट्स टू मच, वैसा व्यक्ति जो कि बहुत खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लटन कहते हैं, गुलिबल कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं या ग्रैनरी कहते हैं। तो ग्लटन मीन्स क्या होता है? पेटू होता है। क्या होता है? पेटू। गुलिबल मीन्स क्या होता है? भोला भाला होता है। क्या होता है? भोला भाला। अगर जियोलॉजी का बात करें फ्रेंड, तो जियोलॉजी मीन्स क्या होता है? जियोलॉजी मीन्स होता है भूविज्ञान। भूविज्ञान। ओके, देखिए सब का हम लोग क्या करेंगे ना, सब का मीनिंग देखेंगे और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, वैसे हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझा सके। ग्रैनरी मीन्स क्या होता है? स्पेलिंग भी याद रखिए, GRANARY। ग्रैनरी मीन्स अन्न भंडार, जहां आपके क्रॉप्स को रखा जाता है। तो वन हु ईट्स टू मच, हम लोग जैसे ना कहते नहीं है वो लड़का बहुत ज्यादा खाता है, तो वो क्या है? पेटू है। बचपन में सब स्कूल में मजाक उड़ाता था, पेटू लड़का। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? ग्लटन आएगा। ही इज अ ग्लटन बॉय। वो क्या है? पेटू लड़का है, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस है जिसे कहते हैं मुहावरा, एक तरह से कहते हैं हिंदी में। क्या कह रहा है? आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर। बकल डाउन दिस सेमेस्टर, मैंने उस विद्यार्थी को कहा क्या करने के लिए? सीरियसली वर्क करने के लिए इस सेमेस्टर, कि क्या हो सके? पास हो सके। तो वर्क सीरियसली। बकल डाउन मींस क्या होता है? वर्क सीरियसली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टेक इट इजी मतलब बहुत आसानी से लेने के लिए, ड्रॉप अ सब्जेक्ट एक विषय को छोड़ देने के लिए, या गो फॉर अ वैकेशन छुट्टी में जाने के लिए। तो वर्क सीरियसली। स्टूडेंट को क्या कहेगा? काम अच्छे से करने के लिए ना, कि सेमेस्टर में अच्छे नंबर ला सके। तो काम क्या है स्टूडेंट्स का? पढ़ना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 700 men worked for 10 years। 700 आदमी 10 साल काम किया टू डैश द बरबुदुर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मली ग्लोरी। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या किया? आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको बैठाना है। रीस्टोर किया। रीस्टोर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? रीस्टोर मीन्स होता है सुधारना। सुधारना। ठीक है। गिव मीन्स क्या होता है? गिव मीन्स देना। देना। रिवाइव मीन्स क्या होता है? पुनर्जीवित करना, पुनः जीवित करना। क्रिएट मीन्स क्या होता है? बनाना। बनाना, टू मेक। ठीक है, तो आपका क्या किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? आपके बारे में बात कर रहा है बोरबुदुर टेम्पल, जो कि जावा में है। ठीक है ना, कहाँ है? जावा में है। तो उसे क्या करेगा? अगर वो खंडर हो गया है, टूट रहा है, उसे क्या करेगा? पुनर्जीवित करेगा। फ्रेंड पहले से तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि गिर चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। उसको क्या कर रहा है? सुधार रहा है, पुनर्जीवित नहीं कर रहा है। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको रीस्टोर करना है। कोई भी बिल्डिंग्स होगा तो उसे क्या किया जा रहा है? जो पहले से बना हुआ बिल्डिंग है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? रीस्टोर करते हैं। ठीक है, रिवाइव नहीं करते हैं, पुनर्जीवित नहीं करते, रीस्टोर करते हैं। कोई चीज ऐसा जो कि विलुप्त हो गया है, उसको अगर पुनर्जीवित करें, रिवाइव करें, तो उसमें रिवाइव यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? जो चीज पहले से बना हुआ है उसको सुधार रहे हैं, तो रीस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, गिव का तो प्रयोग होगा ही नहीं, देना। क्रिएट मींस बनाना। तो कि क्रिएट कब होगा? जब कोई नया बिल्डिंग बनाएंगे तब क्रिएट का इस्तेमाल होगा ना, इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख सकते हैं। प्रसन्ना सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह से कहें तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है ना, तो सेम टू सेम लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ना इसमें प्रेजेंट पास्ट में कुछ में चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के सीधा आपको डैट लगा देना है। तो देखिए क्या है? प्रश्ना सेड डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल यही होना चाहिए। प्रश्ना टोल्ड, ये तो होगा नहीं। ऑनेस्टी हैज द बेस्ट पॉलिसी, ये कभी चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैज बीन, ये भी नहीं चेंज होगा। और वाज, ये भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको बताना है विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, आपको बताना है। तो क्या है? इंटरोगेट। इंटरोगेट मींस क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है किसी से लंबी क्या करना? पूछताछ करना। जैसे कोई टेररिस्ट अगर पकड़ाते हैं ना, तो उसका क्या होता है? इंटरोगेशन होता है। या कोई भी कहीं भी कुछ भी हुआ है, असभ्य चीज हुआ है, या कहीं कोई तरह का अटैक हुआ है, ठीक है, कॉम्युनल अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसमें क्या किया जाता है? इंटरोगेट किया जाता है, जिस पे शक होता है। किसी से लंबी पूछताछ करना, पूछताछ करना। ठीक है, जैसे आपने सुशांत का केस सुना था ना, उसमें क्या हो रहा था? सबने कहा कि सुसाइड कर लिया है, और बहुत लोगों ने कहा कि उनकी हत्या हुआ है। तो रिया चक्रवर्ती का क्या किया गया? इंट्रोगेट किया गया। ठीक है ना, क्या किया गया? इंटरोगेट किया गया। ओके, अब क्या करेंगे? कराई से इंट्रोगेट होता है, सीबीआई करती है। अब चलिए अब बात करते हैं स्पेलिंग क्या होगा। तो INTERROGATE होता है इंट्रोगेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये भी है, अम्बेसडर। अम्बेसडर मींस क्या होता है? पहले आपको पता होगा, राजदूत होता है। ठीक है, राजदूत।
राजदूत क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता हो, ब्रांड एम्बेसडर, जिसे एम्बेसडर बोला जाता है। जैसे एक तो ब्रांड का होता है एम्बेसडर और एक होता है देश का एम्बेसडर। जैसे भारत की ओर से दूसरे देश में जो एम्बेसडर होता है उसे राजदूत कहते हैं, और जो आईएएस क्वालिफाई करता है वही क्या बनता है, उसमें भी टॉप रैंक लाता है ना, वही आपका एम्बेसडर बनता है। ठीक है, अब क्या होता है एम्बेसडर, राजदूत क्या करता है आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। राजदूत क्या करता है ना, मान लीजिए भारत की ओर से दूसरे देश में गया है, मान लीजिए कजाकिस्तान में गया है। ठीक है, कजाकिस्तान में कोई भी ए नाम का व्यक्ति आपका राजदूत है, तो भारत से कोई भी व्यक्ति अगर कजाकिस्तान जाता है ना, अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ये जो राजदूत रहेगा ना भारत की ओर से, वो इसके प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो भारत के देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विदेश मंत्री को बताएगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कजाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ हो रहा है, तो उस पर क्या करेगा, कंट्री हमारा एक्शन लेगा। तो वही होता है आपका राजदूत। अगर बात करें एम्बेसडर का स्पेलिंग, तो एम्बेसडर का स्पेलिंग क्या होता है, AMBASSADOR होता है एम्बेसडर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि मैं इंग्लिश का आपके सामने लेके आया। एक क्वेश्चन से मैं आपको करीबन 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ाता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए दोस्तों, कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। कोई भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।